नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, अवसाद यानी डिप्रेशन। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ रहा है, ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो न केवल बड़े शहरों में बल्कि गांवों तक में फैल रही है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उस अंधेरे को दूर करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आज हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे जहां हम डिप्रेशन को समझेंगे और उससे उबरने के साथ व्यावहारिक और आध्यात्मिक उपाय जानेंगे। तो चलिए इस पवित्र चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिप्रेशन कोई अभिशाप नहीं है, न ही यह आपकी कमजोरी का सबूत है। ये एक संकेत है। जैसे शरीर में दर्द हमें बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही डिप्रेशन हमें बताता है कि हमारे मन को ठीक करने की जरूरत है। हमारे समाज में अक्सर लोग कहते हैं, पुरुष रोते नहीं, या इतनी छोटी बात पर उदास होना ठीक नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, रोना ठीक है, उदास होना ठीक है। यह मानव होने का हिस्सा है। एक बार की बात है, महाभारत में अर्जुन भी युद्ध के मैदान में उदास हो गए थे। उनके सामने अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने का विचार आया और उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया। क्या वह कमजोर था? नहीं, वह एक महान योद्धा था। लेकिन उस पल में उसका मन भारी हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या कहा? क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, अर्जुन, इस कमजोरी को अपने पास ना आने दे। लेकिन पहले उन्होंने अर्जुन की बात सुनी, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया। तो आप भी अपनी भावनाओं को बाहर निकालें, उन्हें कागज पर लिखें, किसी से कहें या भगवान के सामने बैठकर रो लें। यह पहला कदम है, स्वीकार करना कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूं और अब मैं इसे ठीक करने की ओर बढ़ूंगा। दूसरा कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और कर्म पर ध्यान दें। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो जिंदगी एक पहाड़ की तरह लगती है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां या भविष्य की चिंता, सब कुछ असंभव सा लगता है। लेकिन क्या पहाड़ को एक कदम में चढ़ा जा सकता है? नहीं ना, इसे छोटे छोटे कदमों में चढ़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने लिए छोटे लक्ष्य बनाइए। आज सुबह सिर्फ बिस्तर से उठना, चाय बनाना या 5 मिनट खिड़की से बाहर देखना, यह भी एक जीत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डिप्रेशन हमें फल की चिंता में डुबो देता है। अगर मैं ठीक ना हुआ तो क्या होगा? लेकिन कर्म पर ध्यान दो। एक छोटा काम करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे ये छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को वापस लाएंगी। एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक आदमी था जो हर दिन उदास रहता था। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, रोज सुबह एक पौधे को पानी देना शुरू कर। उसने ऐसा किया। पहले दिन मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ और उसके साथ उसका मन भी हरा भरा हो गया। तो छोटे कर्म से शुरू करो, फल अपने आप आएगा। तीसरा कदम, प्रकृति से जुड़े, मां की गोद में शांति पाए। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां कहा गया है। सूरज, चांद, नदियां, पेड़, ये सब हमें जीवन देते हैं। जब मन उदास हो तो बाहर निकलें, सुबह की पहली किरणें देखें जो अंधेरे को चीरती हैं। पेड़ों के नीचे बैठे हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन बढ़ाती है जो हमें खुशी देता है। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार मैं खुद बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सुबह पार्क में गया, नंगे पैर घास पर चला और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस 20 मिनट में मेरा मन हल्का हो गया। आप भी ऐसा कीजिए। सुबह 10-15 मिनट प्रकृति के साथ बिताइए, पक्षियों की आवाज सुनिए, फूलों को देखिए। ये आपके मन को शांति देगा। हमारे ऋषि मुनि जंगल में ध्यान क्यों करते थे? क्योंकि वहां प्रकृति की शक्ति थी। तो उस शक्ति को अपनाइए। चौथा कदम, अपनों से जुड़ें, अकेलेपन को हराइए। डिप्रेशन का सबसे बड़ा हथियार है अकेलापन। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कोई हमें नहीं समझेगा, कोई हमारी परवाह नहीं करता। लेकिन क्या यह सच है? आपके आसपास कोई ना कोई तो है। माँ, पिता, भाई, दोस्त या पड़ोसी, उनसे बात करें, अपनी तकलीफ बांटें। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं समझेगा तो भगवान से बात करें। मंदिर जाइए, एक दिया जलाएं और अपने मन की बात कहें। रामायण में जब सीता माता का हरण हुआ तो भगवान राम भी उदास हुए थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव जैसे दोस्तों का साथ लिया।
उस साथ ने उन्हें शक्ति दी। आप भी अपने हनुमान को ढूंढिए, वह इंसान जो आपकी बात सुने, आपको हिम्मत दे। और अगर कोई न मिले तो हर सुबह भगवान को याद करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलें और विश्वास करें कि आप अकेले नहीं हैं। 5वां कदम, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को बल दें। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर पड़ता है। डिप्रेशन में अक्सर नींद गायब हो जाती है, भूख कम लगती है, लेकिन इसे ठीक करना जरूरी है। रोज सही समय पर सोए, सुबह जल्दी उठें, सादा और पौष्टिक भोजन खाएं, दाल, रोटी, सब्जी, फल, और सबसे जरूरी थोड़ा व्यायाम करें। योग हमारे ऋषियों की देन है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या सूर्य नमस्कार ये आपके मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह कहता था, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने उसे कहा, रोज 10 मिनट सूर्य नमस्कार करो। पहले हफ्ते उसे मुश्किल हुई, लेकिन 1 महीने बाद वह बोला, मुझे अब हल्कापन महसूस होता है। तो शरीर को हिलाइए, क्योंकि शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, यह शरीर ही सारी साधना का आधार है। 6ठा कदम, दूसरों की मदद करें। उद्देश्य पाए, यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाइए, किसी बच्चे को किताब दें या किसी बुजुर्ग की बात सुन लें। यह आपके जीवन में अर्थ लाएगा। महाभारत में पांडवों ने कितने दुख सहे, लेकिन वे धर्म के लिए, दूसरों के लिए लड़ते रहे। यही उनकी ताकत थी। आप भी ऐसा कीजिए। हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करें। यह आपके मन को यह याद दिलाएगा कि आपकी जिंदगी मायने रखती है। 7वां कदम, धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। डिप्रेशन से उबरना एक लंबी यात्रा है। कभी आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए और कभी फिर उदासी लौट आएगी, लेकिन हर बार जब आप उठते हैं आप मजबूत होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख है लेकिन दुख का अंत भी है। धैर्य रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। हर दिन एक नई शुरुआत है। अंतिम संदेश, आप सूरज हैं, चमके मेरे प्यारे दोस्तों। यह याद रखें कि आप इस दुनिया में अनमोल हैं। डिप्रेशन एक बादल है जो सूरज को ढक लेता है, लेकिन सूरज हमेशा वहां रहता है। आप वो सूरज हैं। अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और उसे चमकने दें। एयूएम शांति, शांति, शांति। अपने मन में शांति लाएं, अपने जीवन में शांति लाएं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।